Radha Vallabh, Sri Harivansh. So welcome back into the channel again. So today is 10th of March and I have recorded all these videos that you'll be seeing here. Basically, they're already pre-recorded videos of my earlier days of February. Basically, I didn't upload any video in February because now I'll be going to share all my reasons over here that why I was not able to and what did I did in that whole month and why there was no updates right in that month, right? What was the reason basically and why even so late now? So basically I had decided कि, like I'll be uploading daily. I was starting the TT challenge as well, but that doesn't work out. Basically, workout का मतलब है कि मेरी जो ये बोलते हैं जो मेरी strategy थी that was not in the right way, and I will discuss after my exams that what is the correct strategy and how it's going to work. Because मैं क्या चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा चेंजेस मेरी लाइफ में एक मिनट में हो जाए. मैं ये चाह रही थी कि like मैंने आज रूटीन बनाया and then from the next day only I'll be able to follow it. तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं because this all is fantasy. अब हमें थोड़ा रियल उस पे आना पड़ेगा कि रियल तरीके से वर्क कैसे करना है जिससे तुम अपने अंदर चेंजेस लेके आ सको. चेंजेस आर पॉसिबल बट क्विक चेंजेस आर नॉट पॉसिबल. दिस इज वॉट आई हैव लर्न थ्रू ऑल दोज लाइक वही वाली बात है जब तक तुम करोगे नहीं तो तुम सीखोगे नहीं. तो मैंने सीख इतना लिया है लिटरली. मैंने इतनी स्ट्रेटजीज बनाई है इतनी फेल हुई है कि आई कांट इवन टेल यू. तो मैं ये समझ चुकी हूँ कि अब राइट स्ट्रेटजी किस तरीके से बन सकती है. पहले मुझे लगता था कि इन लोगों की बात क्यों मानूं. तो वही वाली बात है मैंने सारी बात खुद ट्राई करा. मुझे लगता था मैं एक दिन में करूँगी सब कुछ चेंज हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें होती है. तो फिर मैंने वो सब चेंज किया और वो तो एक अलग चीज़ है कि मैं अपने आप पे वर्क कर रही थी. दूसरा ये भी है कि मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिससे मैं डील कर रही थी. तो दैट वाज़ ऑल्सो जिसकी वजह से फिर दैट आई नीडेड अ ब्रेक ऑब्वियसली. तो मुझे एक ब्रेक चाहिए था तो दैट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक इन माई फरवरी एंड देन उसके बाद फिर आई हैड टू डू माई स्टडीज़ एज वेल. मेरा पीछे बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था तो दैट्स वाई ऑल्सो बिकॉज मेरे फाइनल एग्जाम्स मतलब फेब के एंड में ही थे ऑब्वियसली राइट. तो उसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया. इसका भी एक रीज़न था. बाकी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा हरी हम बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा मतलब देयर वर सो मेनी क्विक चेंजेस देयर वाज नो टाइम टू रिकॉर्ड एंड एनीथिंग यू नो. तो व्हेन यू आर गोइंग विद दैट फ्लो तो आई थिंक जस्ट गो विद दैट फ्लो. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीबॉडी राइट. तो वही वाली बात है. I was dealing with all kind of problems that were occurring, and I was like, but now all is sorted, and now then I decided कि also कि like I'll be recording after the मतलब I'll be record the videos, but like videos record or editing करना I'll do after my exams only. But then I decided कि no, when I have already time, I have quite gap. मतलब अब मेरे सिर्फ like 2 exams are already done. My 3 are left which are I'm having a long break between those exams because of the board exams in my school. So that's why I'm having a great break. So I decided कि like I'll be like shooting all those videos. ठीक है. तो वही वाली बात है. तो आई वाज डिस्कसिंग विद यू ऑल कि हाउ मैंने फिर क्या किया फैब में. तो फैब में मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह की जो भी मुझे करना था क्योंकि मेरा बैकलॉग रह गया था तो मैंने वो कंप्लीट किया सबसे पहले. तो फिर मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज भी बनाई. मेरी जो लास्ट एक हफ्ते की स्ट्रेटजी थी दैट कम्प्लीटली वर्कड आउट फॉर मी. ठीक है. मैंने जो एक हफ्ते की जो स्ट्रेटजी थी एक एग्जाम से पहले वो मेरी एकदम बढ़िया हुई. वो वाली एकदम सबसे सबसे अच्छी थी मैं ये कहूँगी क्योंकि वो मैंने ढंग से फॉलो की. मेरे टारगेट्स कंप्लीट हुए बेसिकली बात ये है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. एक हफ्ता रह गया था तो फिर मैंने अपना एग्ज़ाम्स दे के आई हूँ अभी. अब मेरा जो एग्ज़ाम है काफ़ी टाइम है मेरे पास उसके लिए. तो अब मैं उसके लिए ही प्रैक्टिस कर रही हूँ. बाकी मैं अपने 3 एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी इसी में करूँगी. तो नाउ आई विल बी अपलोडिंग कंटिन्यूअसली आई वुड से इन दीज़ एग्ज़ाम्स कि जब मेरा एग्ज़ाम ऑफ कोर्स जब कम गैप होगा तो नहीं हो पाएगा. लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी गैप है. अभी मेरे पास हैं छुट्टियाँ काफ़ी छुट्टियाँ हैं तो आई विल बी अपलोडिंग इन दीज़. बाकी I was studying different subjects someday I was doing mathematics, then I was doing history, then geography. तो इस तरीके से I was doing some मुझे कैसे भी करके अपना पढ़ना था बेसिकली बात ये है. और काफ़ी ब्रेक्स अप्स एंड डाउन्स भी आए उनसे कैसे डील किया उसका भी एक तरीका है बेसिकली. सबसे पहले तो अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम जिससे तुम खुद डील नहीं कर पा रहे हो. सपोज करो यू हैड्स आप नहीं बता पा रहे हो. आपको बहुत दर्द है अंदर से. आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो. सबसे पहले अपने मेंटर को बताओ वो चीज़. आप जिसको भी मानते हो अपने पेरेंट्स अपने ब्रदर सिस्टर या फिर आपका कोई फ्रेंड जो ट्रस्टवर्दी हो. आई एम टेलिंग यू ट्रस्टवर्दी. उनसे शेयर करो. रोल उनके सामने एंड देन यू विल बी कंप्लीटली यू विल बी हैविंग दैट एनर्जी दैट नो वन कैन बीट यू ऑफ राइट. तो वही मेरे साथ हुआ. मैंने किया. नाउ आई एम बैक ऑन माई ट्रैक. बस वही वाली बात थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि लैपटॉप में देखते रह जाते हैं. बस यही डिस्ट्रैक्शन और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. तो इसके लिए भी हमने अलग-अलग तरीके किए कि पहले तो मैं नेट अपने फ़ोन में उतनी लिमिटेड डलवाऊँगी. उसके बाद में आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन माई स्टडीज़ फ्रॉम मेरे पास और भी गोल्स हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन लेटर वीडियोज़ आफ्टर गिविंग ऑल माई एग्ज़ाम्स. ठीक है. तो उसके बाद मैं दूँगी एंड टिल नाउ माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ओके ओनली. इतना कोई ख़ास नहीं जा रहा है.
बाकी रिजल्ट बताएगा आपको कि मैं कुछ कहती नहीं हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, बट मतलब मैं बोलती हूँ बस रिजल्ट बताएगा जो भी मेरे पेपर जैसे भी है, इट्स ओके। मतलब आई हैव डन माई बेस्ट, आई कैन से दिस ओनली। ठीक है। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई थी और लाइक मैंने ये सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही थी कि मैं अपनी स्लीप साइकिल चेंज कर दूँ। मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं रात के दिन मतलब दिन के 2 बजे जाऊँगी। दिन के मतलब रात के समझ लो तुम 2 एएम से लेके 7 एएम जब तक मतलब जब तक मेरा स्कूल नहीं जा रही हूँ मैं तब तक मैं पढ़ूँगी। मेरा ये था बट भाई 1 दिन वर्क करेगा, 2 दिन थोड़ा वर्क कर जाएगा। तुम अपनी पूरी स्लीप साइकिल चेंज करो तो उसके लिए पहले तो मैं आधा-आधा घंटा कम करना पड़ेगा, ऐसे वहाँ से 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है बट व्हाट आई वाज़ डूइंग, मैं बोल रही थी कि बस एक साथ सब चेंज हो जाए मेरे साथ में। और मैं टाइम टेबल भी कैसे बनाती थी कि हाँ 2 घंटे ये किया, 2 घंटे ये किया, वो ना मतलब ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी की तरफ जा रही थी बट वही वाली गिरने के बाद ही इंसान सीखता है। तो मैं यही चाहूँगी कि तुम लोग वो गलतियाँ मत करो, सीधी-सी बात ये है। अपने पहले पहले तो अपना ये देखो कि तुम इस टाइम पे तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है, कि तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो। अगर तुम 2 घंटे पढ़ सकते हो इस टाइम पे, तो उसे 2 घंटे 15 मिनट करो, 2 घंटे फिर 30 मिनट करो। ऐसे करो, ऐसे मत करो कि तुम लगातार एक दिन तुम 4 घंटे पढ़ ली, फिर दूसरे दिन तुम फिर डेढ़ घंटे पढ़े कि मैंने तो आज 4 घंटे पढ़ लिए। ऐसे नहीं होता है। मैंने भी ये बहुत गलतियाँ करी, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतनी बार गिर चुकी हूँ ना मैं, उसके बाद में फिर मुझे अब सीख में आई है कि अगर जैसे कि अब पहले तो तुम अपना अपना करंट फ़ोकस टाइम देखो, तुम्हारा करंट फ़ोकस टाइम इस टाइम पे क्या है? हर किसी का अलग-अलग वेराई होता है, तो अपना देखो। अगर तुम्हें सच में सक्सेस चाहिए ना, तो ऐसे करना पड़ेगा भाई ज़िंदगी में। तो अब मुझे अपना खुद नहीं पता है, मैं अपना देखूँगी अभी कितना है मेरा, उसके बाद फिर मैं 15-30 मिनट ऐसे करके बढ़ाऊँगी धीरे करके। स्टार्टिंग में 15 मिनट एक्स्ट्रा से करूँगी, फिर 30 मिनट से ऐसे करके। इस तरीके से मैं करूँगी। और बाकी कुछ भी अपना कूड़ा-कचरा अपने दिमाग में नहीं घुसाना, सीधी-सी बात है, फालतू की वीडियोज़ नहीं देखनी है, यू हैव टू कंट्रोल दिस आउट। मुझे नहीं पता कैसे करना है बट यू हैव टू डू इट। बिकॉज़ मेरे में तो ये है कि द टाइम है वैष्णव, सो आई कांट वॉच ऑल दीज़ काइंड ऑफ स्टफ्स वीडियोज़ एंड ऑल दीज़ थिंग्स दैट आर लिटरली, मेरे लिए तो बैन है, तो मैं नहीं देख सकती और ना मुझे देखनी भी है। ऐसे फालतू की चीज़ें शोज़ वगैरह देखने से अच्छा तुम गाली-गलौज कर रहे हो, दैट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर मी एंड आई डोंट इवन लाइक ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज़ मैं जो बनना चाह रही हूँ अपनी लाइफ़ में, आई जस्ट वांट टू बी दैट आइडियल टाइप। कि सब लोग मुझे देखें कि हाँ, देन से कि हाँ, ओके दैट गर्ल वाज़ देयर, कि शी वाज़ लाइक उसके इतने शी वाज़ अ गर्ल ऑफ मॉरल वैल्यूज़, तो आई जस्ट वांट माई सेल्फ टू बी लाइक दैट। अगर आपको उसी तरीके से बनना है, अगर आपको भी गाली-गलौज करनी है, आपको लगता है कूल है वगैरह है, तो आप बहुत बड़े, मैं सच बोलूँगी, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, कि आप पागल बन रहे हो और आप अपने विवेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि आप जैसे आपका सर्कल होगा, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप वैसे ही बन जाओगे अल्टीमेटली कैसे भी करके। क्योंकि आप आजकल क्या हो रहा है, लाइक आई हैव सीन मेनी ऑफ गाइज़ एंड गर्ल्स इन माय स्कूल आल्सो, व्हाट दे डू इज़ उन्हें लगता है कि अगर हम गाली दे रहे हैं तो दे आर वेरी कूल, वो बहुत ज़्यादा कूल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका वो अपग्रेडेड वर्ज़न है। इफ दे आर यूजिंग दोज़ स्लैंग्स ऑन लाइक फेमस स्लैंग्स ऑन इंस्टाग्राम्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, सो दे आर द कूलेस्ट एंड द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें ये लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। If you are not using any of the social media sites, you are the brilliant guy, I would definitely say, because this is the biggest distraction you can ever see, और इसी यही है तुम्हारी सबसे बड़ी हिंड्रेंस ग्रोथ के अंदर, और ये सबको पता है ये बात। और लोग पता है मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे पढ़ लेते हो, हम तो पढ़ नहीं पाते, हम तो ये देखते रहते हो। तो भाई तुम जब तक छोड़ोगे नहीं तो तुम कर भी नहीं पाओगे। सीधी सी बात ये है, तो खुद छोड़ो पहले उस चीज़ को। अगर तुम्हें कुछ भी लाइफ में नहीं करना है तो भाई वो तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर बाद में पछताओगे, फिर बाद में तुम्हें ताने मिलेंगे लोगों के, फिर तुम्हें सहना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, इंसान अपनी किस्मत खुद ही रचता है। बाकी सब तो लक होता ही है, बट लेकिन खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वी आर द ह्यूमन्स, वी आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी दैट वी कैन डू द कर्मा ओवर हियर, राइट? एंड गॉड हैज़ सेंट अस फॉर डूइंग द कर्मा, वी कैन चेंज आवर कर्मा। समझ में आई? जो हमारा बैड कर्मा है, उसको हम अच्छे कर्मे से बदल सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? और भगवान का भजन साथ में करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ भी लाइफ में नहीं करना है तो आई कांट से एनीथिंग, बट आपको अपने अंदर झांको और ये सोचो कि व्हाट आई एम हियर फॉर, व्हाट आई एम मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, देन यू गेट द आंसर दैट गॉड, अटेनिंग गॉड एंड अटेनिंग मतलब डूइंग गुड डीड्स इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, इज दैट इज द रियल पर्पस। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।